जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आज का वचन रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, वचन के अनुसार जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, हम आत्मिक दशा में हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो सच में शैतान की कोई भी ताकत प्रबल नहीं हो सकती। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो चाहे कितनी ही योजनाएं बनाए, लेकिन उसका कोई भी निशाना हम सब पर कभी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हम सब मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पवित्रता है, वहाँ सच्चाई है, वहाँ ईमानदारी है। हम आत्मिक दशा में होते हैं तो भिन्न भिन्न वरदान भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं। प्रियो, एक ही आत्मा के द्वारा हम सबको अलग अलग वरदान दिए गए हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम पर उंडेलता है, वो हमारे अंदर कार्य करता है। किसी को प्रार्थना करने का परमेश्वर ने वरदान दिया है, किसी को बड़े सुंदर ढंग से वचनों को पढ़ने का वरदान दिया है, किसी को बड़े सुंदर ढंग से वचनों को समझने का वरदान दिया है, किसी को दर्शनों का वरदान दिया है, भविष्यवाणी का वरदान दिया है। प्रियो, अनेकों वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उस एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। किसी को बड़े सुंदर ढंग से सेवा करने का वरदान दिया गया है। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे ये कहता है कि अपने विश्वास का इस्तेमाल करो। तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरी संतान हो। मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अपने आप को पहचानो। तुम्हें मैंने वरदान दिया है, तुम उसका इस्तेमाल करो, अपने आप को पहचानो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिए हैं उनको पहचान कर तुम प्रार्थना करो, तुम आगे बढ़ो, तुम उसका इस्तेमाल करो। कई बार बहुत से भाई बहन अपने आप में वो ये कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम वचनों को समझ नहीं पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आप आत्मा और सच्चाई से भरकर प्रभु के पास आ जाएं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे कि प्रभु, मैं तेरे वचनों को समझना चाहती हूँ, मैं तेरे वचनों को समझना चाहता हूँ। तो मुझसे बात कर। प्रिय, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यीशु मसीह इस संसार में आए, हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। उनके सिर्फ बोल देने से रोगी
चंगे हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे। और आज भी परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दी है अपने लोगों को कि वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, वो लोगों को चंगाई दें। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए डरे नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्रिय, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, हम आत्मिक दशा में हैं। जो लोग शारीरिक दशा में होते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, वचन ऐसा बताता है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। शैतान भले कामों को करने के लिए रोकता है, लेकिन जब आत्मा हमारे अंदर है वो हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। चाहे कितनी ही बाधाएं रास्ते में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वो हमारे लिए मार्ग को खोलेगा। वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारी हर समय रक्षा करता है, हर समय हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े अद्भुत काम होते हैं। जो हमें आज असंभव लग रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो संभव होता है। जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं तो वो हमें सीधे मार्ग पर ले जाता है, वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा जब आता है प्रियो, हमारे जीवन बदल जाता है, हमारे चाल चलन बदल जाते हैं, हमारे बोलने चालने का तरीका बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हम आत्मा में बदल जाते हैं, और आत्मा में बदलने का मतलब हम शारीरिक दशा में नहीं है। हमारे शारीरिक जो दशा है वो खत्म हो जाती है, यानी संसारिक लालसाएं, संसारिक बातें, संसारिक लोग, संसारिक कार्य वो खत्म हो जाते हैं। कब? जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम आत्मिक दशा में होते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। हमने यीशु मसीह को जान लिया है, हमने यीशु मसीह के नाम को पहचान लिया है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम वचनों को सुनते हैं। जब आप सभाओं में बैठकर वचनों को सुनते हैं, जब आप वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, प्रियो, वचनों को आप ग्रहण कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। इस बात का आप अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो ही हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमें समतल मार्ग पर लेकर चलता है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं झुकेंगे। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है। वचन क्या कह रहा है कि जब यीशु मसीह को हमने जान लिया है, यीशु मसीह को हमने पहचान लिया है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें
उसका आत्मा बोलता है, हमसे वो बात करता है। प्रियो, जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से बहुत सी आशीषें होती हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीषों की अपरंपार वर्षा होती है। वो हमें हर एक क्षेत्र में आशीषित करता है। परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते रहें। अपने आप को कभी कमजोर ना होने दें। आप कमजोर नहीं हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप विनती कर सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप भले भले अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। मैं आपके लिए खड़े होकर कार्य करूंगी। निरंतर मैं प्रार्थना करूंगी। मैंने अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर दिया है। पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को तेरी ओर से आशीष मिले प्यारे परमेश्वर। जैसा कि आज का वचन कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु मेरा आत्मा तुम में बोलता है। सच में प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भाई बहनों की सहायता कीजिए खुदावन। हर एक क्षेत्र में उनको बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने अंदर वरदानों को पहचान सकें प्यारे परमेश्वर। अपने विश्वास का वो सही इस्तेमाल करें खुदावंद। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहन में यदि कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पिता आप सब कुछ जानते हैं। अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उनको चंगाई बख्श दीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके दुख और संकट को प्रभु आप दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख, हर एक संकट दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई भी शैतान की ताकत ओ खुदावंद हालेलुया प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। ओ खुदावंद आपके वचन के अनुसार हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हम शारीरिक दशा में नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मिक दशा में हैं। हम आत्मा में होकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट शक्ति से, हर एक दुष्ट योजनाओं से परमेश्वर प्रभु आप हमारे भाई बहनों को बचा कर रखें, उनकी रक्षा करें। यीशु प्रभु आप अपने लहू में छिपा लीजिए खुदावन, क्योंकि जहां आपका लहू है प्रभु, शैतान उसको छू नहीं सकता है प्यारे परमेश्वर प्रभु। ओ खुदावन हालेलुया। हर एक डर, हर एक खौफ, हर एक खतरा हमारे भाई बहनों के अंदर से यीशु मसीह के नाम में निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक डर ओ खुदावन हालेलुया जो अंदर बैठा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं प्रभु जी। ओ खुदावन ये डर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सम्मान देते हुए पिता प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के, उनके रोजी रोजगार में परमेश्वर तेरी आशीष हो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। जिस कार्य में पिता वो हाथ लगाएं प्यारे परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके पास परमेश्वर कार्य नहीं है ओ खुदावन हालेलुया, उनको खुदावन खुदा अपने बिजनेस में या कार्य में परमेश्वर वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं पिता, उनको आप अपने बरकतों से प्रभु जी उनको माला माल करिए खुदावन। उनको जरिया दीजिए खुदावन, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए ताकि परमेश्वर हालेलुया वो भी खुदावन खुदा यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आशीषित होकर जीवन में आगे बढ़ें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।